कुरुक्षेत्र का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा भयंकर युद्ध माना जाता है। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें ना सिर्फ तलवारें और तीर टकराए थे बल्कि रिश्ते भी आपस में टकरा गए थे। भाई भाई से लड़ा था, दादा अपने पोते से लड़ा था, गुरु अपने ही शिष्य से लड़ बैठा था। इतना भयंकर युद्ध था कि इस युद्ध का नाम ही महाभारत रख दिया गया था। कहते हैं इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध आखिर था किस लिए? क्या ये पूरी लड़ाई केवल एक सिंहासन के लिए थी या फिर कोई बड़ा कारण था इस युद्ध के पीछे? माना जाता है कि ये युद्ध धर्म का युद्ध था। लेकिन धर्म युद्ध आखिर होता क्या है? और अगर ये धर्म युद्ध था तो क्या वाकई में पांडव इस युद्ध को जीत गए थे या फिर वो सब कुछ हार गए थे? आइए जानते हैं महाभारत के उन 18 दिनों की कहानी अगले 18 मिनटों में। पांडवों की तरफ से लड़ने वाला हर योद्धा और यहां तक कि कौरवों की सेना का हर छोटा सा सैनिक भी इस बात को मानता था कि पूरे युद्ध में सबसे महान अगर कोई योद्धा है तो वो अर्जुन है। ये पूरा युद्ध लगभग अर्जुन के आसपास ही रिवॉल्व करता है। पांडव चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर अर्जुन को बचाकर रखना है और कौरव ये चाहते हैं कि कोई ऐसी एक चाल चल दे जिससे अर्जुन को मार गिराया जाए। वही अर्जुन, वही सबसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध के पहले दिन घबराया हुआ है। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है और अर्जुन चारों तरफ देखता है कि हर तरफ उसके अपने हैं। शत्रुओं की सेना से लड़ने वाले योद्धा उसके अपने हैं। अगर वो युद्ध में जीत गया, अगर उसने उन सब शत्रुओं को मार भी दिया, फिर भी उसका नुकसान ही होगा। वो अपने परिवार वालों को मार देगा, अपने भाइयों को मार देगा, अपने पितामह को मार देगा। अर्जुन का तो नुकसान ही है। इस घबराहट से, इस डर से, इस एंजाइटी से अर्जुन अपने शस्त्र त्याग देता है। कृष्ण से कहता है कि मैं ये युद्ध लड़ नहीं सकता। यहां पर कृष्ण एक मेंटोर का काम करते हैं, एक दोस्त का काम करते हैं और एक दोस्त की तरह अर्जुन को समझाते हैं कि इस सब घबराहट में कुछ नहीं रखा हुआ है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। अर्जुन को केवल युद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को गीता का प्रवचन देते हैं। कृष्ण अर्जुन को अपना विकराल स्वरूप दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है। ये दुनिया केवल उनके इशारों पर चल रही है। कृष्ण का विकराल स्वरूप देखकर, इस दुनिया की फंक्शनिंग देखकर अर्जुन को थोड़ी सी हिम्मत आती है। वो फिर से अपने शस्त्र उठाते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध के पहले दिन क्योंकि अर्जुन घबराए हुए थे तो कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ जाती है और पहले दिन कौरव पांडवों के ऊपर बढ़त हासिल कर लेते हैं। युद्ध के पहले दिन क्योंकि पांडव थोड़े कमजोर साबित हुए थे तो दूसरे दिन वो और ज्यादा तैयारी के साथ आए। सेनापति धृष्टद्युम्न के अंडर में हर पांडव सैनिक बहुत भयंकर युद्ध करता है। भीम और अर्जुन कौरव सेना को बुरी तरीके से क्षति पहुंचाते हैं। अब क्योंकि कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म थे तो पितामह भीष्म पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पांडव के पक्षपाती हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि जब तक पांडवों की तरफ से कृष्ण लड़ रहे हैं तब तक पांडवों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। यहाँ पर कौरव योद्धा एक चाल चलते हैं। वो मंत्रणा करते हैं कि क्योंकि कृष्ण ने युद्ध भूमि में शस्त्र न उठाने का वचन दिया था, अगर वो कुछ भी ऐसा कर दे जिससे कृष्ण शस्त्र उठाने को मजबूर हो जाए तो उनका वचन झूठा साबित हो जाएगा और उनको युद्ध से बाहर होना पड़ेगा। एक बार कृष्ण युद्ध भूमि से बाहर हो गए तो कौरव पांडवों पर आराम से जीत हासिल कर पाएंगे। अब क्योंकि ये इल्जाम भीष्म पर लगाया गया था तो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि युद्ध के तीसरे दिन वो कृष्ण से शस्त्र उठवा कर रहेंगे। युद्ध के तीसरे दिन पितामह भीष्म भीषण युद्ध करते हैं। उनको देखकर पांडवों की सेना थर थर कांपने लगती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ अपना मोह छोड़ो, अपने डर को त्यागो और वार करो पितामह पर। अर्जुन बेचारा अभी भी मोह में फंसा हुआ है। वो कृष्ण से कहता है कि मैं अपने पितामह पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ, मैं अपने पितामह से एक लड़ कैसे सकता हूँ। और वहां पर पितामह है कि पांडवों की सेना का खात्मा किए जा रहे हैं। कृष्ण फिर से अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ पितामह पर वार करो, पितामह को मारो, लेकिन पार्थ अभी भी डर रहा है। पार्थ के डर को देखकर कृष्ण वहां पर युद्ध भूमि में खड़े हो जाते हैं, रथ से नीचे कूद जाते हैं और उठा लेते हैं अपना सुदर्शन चक्र। जैसे ही कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं कौरव सैनिक खुश हो जाते हैं कि उन्होंने कृष्ण का वचन झूठा साबित कर दिया है। कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखकर अर्जुन रथ से कूद जाते हैं, कृष्ण के पैर पकड़ लेते हैं और कृष्ण से माफी मांगने लगते हैं। माधव मुझे माफ कर दो, मेरे डर की वजह से आप अपना वचन मत तोड़िए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे अपने वचन की कोई परवाह नहीं है।
मुझे परवाह है मेरे भक्तों के वचन की। आज मेरे भक्त पितामह भीष्म ने वचन लिया था कि वो युद्ध भूमि में मुझसे शस्त्र उठवा कर रहेंगे, तो मुझे उनके वचन की चिंता करनी थी, इसीलिए मैंने शस्त्र उठाया है। बाकी अब युद्ध तो तुम संभालो, मैं पितामह पर हमला नहीं करूंगा। कौरवों की राजसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया था। उस वक्त भीम ने एक कसम खाई थी कि वो दुर्योधन और उसके सारे भाइयों को मारेगा। युद्ध के चौथे दिन भीम वो कसम पूरी करना शुरू करता है और एक एक करके दुर्योधन के भाइयों को मारना शुरू करता है। दुर्योधन इस बात से घबरा जाता है और वो भीम की तरफ जंगली हाथियों को छोड़ देता है। जंगली हाथियों को अपनी तरफ आता हुआ देख भीम अपने रथ से कूद जाता है, अपनी गदा को हाथ में लेता है और उन जंगली हाथियों के सर पर वार करने लगता है। वो हाथी उन वार से बिदक जाते हैं, मुड़ जाते हैं और मुड़कर कौरवों की सेना की तरफ ही जाते हैं और कौरवों की तरफ से लड़ रहे सैनिकों को कुचलना शुरू कर देते हैं। कई सारे कौरव सैनिक अपने ही तरफ के हाथियों के पैरों के नीचे कुचल के मारे जाते हैं। रात के समय जब सब लोग बैठे होते हैं तो दुर्योधन भीष्म से पूछते हैं कि पितामह, आखिर पांडवों के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से कौरव उनको हरा नहीं पा रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि पांडवों के पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास कभी भी नहीं हो सकती। पांडवों के पास उनका धर्म है। 5वें दिन से 9वें दिन तक युद्ध धीमी गति से चलता रहता है। दुर्योधन के 17 भाइयों को भीम मार चुका होता है। भीम और भीष्म का युद्ध होता है। 2 बचपन के मित्र जो कट्टर दुश्मन बन गए थे, द्रोण और द्रुपद, उन दोनों में भी आपस में युद्ध होता है। अश्वत्थामा का युद्ध होता है अर्जुन के बेटों से। मामा शकुनी का युद्ध होता है सहदेव और नकुल से। पांडवों की सेना जो कि नंबर्स में भी कौरवों से कम थी, अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। पांडव डर रहे थे, घबरा रहे थे, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे और अगर धर्म के रास्ते पर चलते हुए भी उनको जीत हासिल नहीं हो रही है तो फिर धर्म का मतलब ही क्या। लेकिन पांडवों की तरफ थे कृष्ण और कृष्ण यही कहते थे कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और केवल अपने कर्म पर ध्यान रखो। युद्ध के 9 दिन बीत जाते हैं। कृष्ण कहते हैं जब तक युद्ध भूमि में पितामह भीष्म खड़े हैं तब तक पांडवों का जीतना असंभव है, इसीलिए सबसे पहले पितामह भीष्म को युद्ध भूमि से बाहर करना पड़ेगा और यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है अर्जुन को। और उसी के साथ कृष्ण युद्ध के नियमों को थोड़ा बदलना शुरू कर देते हैं। दुनिया में जब भी कोई नियम बनाया जाता है, नियम बनने से पहले लोग उसके तोड़ बना लेते हैं। भीष्म ने एक कसम खाई थी कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी किसी औरत पर शस्त्र नहीं उठाएंगे और यहीं पर कृष्ण लेकर आते हैं अपना तोड़। युद्ध के 10वें दिन कृष्ण क्या करते हैं, शिखंडी को अर्जुन के साथ उसके रथ में बिठा देते हैं। शिखंडी अपने पिछले जन्म में राजकुमारी अंबा था। राजकुमारी अंबा भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती थी उसकी बेइज्जती के लिए। राजकुमारी अंबा इस जन्म में राजा द्रुपद के घर पे शिखंडी के रूप में जन्म लेता है, लेकिन पितामह भीष्म के लिए अभी भी वो राजकुमारी अंबा ही है। 10वें दिन जब पितामह देखते हैं कि अर्जुन के साथ उसके रथ में शिखंडी बैठा है, अंबा बैठी है, तो पितामह भीष्म उसके सामने शस्त्र उठाने से इनकार कर देते हैं। कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि पार्थ उठाओ अपना गांडीव और तान दो पितामह की तरफ। पितामह अगर वार ना भी करे तो भी तुम उन पे वार करो। और कृष्ण की बात मानकर खुद को कृष्ण पर समर्पित करके अर्जुन अपने बाण चला देते हैं। एक के बाद एक सहस्त्र बाण पितामह पर चलाते हैं। पितामह का पूरा शरीर बाणों से छिद जाता है। एक बाणों की शैया पितामह के लिए तैयार हो जाती है और युद्ध क्षेत्र के बीच में पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं, युद्ध से बाहर हो जाते हैं। पितामह को युद्ध से बाहर करने के लिए कृष्ण ने नियमों को मरोड़ दिया था, तो अब कौरव कैसे पीछे रह सकते थे। कौरवों ने भी नियमों को मरोड़ना शुरू किया। पितामह के बाहर होने के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है और पितामह के बाहर होने के बाद युद्ध भूमि में एंट्री मिल जाती है कर्ण को। सेनापति के रूप में द्रोणाचार्य ये निर्णय लेते हैं कि उनका लक्ष्य केवल ये होना चाहिए कि वो किसी तरीके से युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ ले। युधिष्ठिर को मारे नहीं, जिंदा पकड़ ले। एक बार युधिष्ठिर को पकड़ लिया, शत्रुओं के राजा को पकड़ लिया, तो शत्रु सेना खुद ब खुद समर्पण कर देगी। युद्ध के 12वें दिन द्रोणाचार्य कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से युधिष्ठिर को पकड़ ले, लेकिन अर्जुन हर बार बीच में आ जाता है। युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने के लिए अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर रखना जरूरी था। युद्ध के 13वें दिन भी द्रोणाचार्य की यही नीति होती है कि उन्हें युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ना है और युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए अर्जुन को मार्ग से हटाना पड़ेगा। इसीलिए सुशर्मा को अपॉइंट किया जाता है कि वो लड़ते लड़ते अर्जुन को
युद्ध भूमि से दूर लेकर चला जाए। सुशर्मा से लड़ते लड़ते अर्जुन युद्ध भूमि से दूर चला जाता है। द्रोणाचार्य ये देखते हैं और ये देखते ही द्रोणाचार्य चक्रव्यूह का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी नीति, एक ऐसी वॉर टैक्टिक जिसको दुनिया में केवल द्रोणाचार्य और अर्जुन भेज सकते थे। चक्रव्यूह को बनता देख सभी पांडव घबरा जाते हैं, उनको अपना अंत नजदीक आता हुआ दिखता है। सब लोग युधिष्ठिर को घेर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चक्रव्यूह से बचना कैसे संभव हो सकता था उनके लिए। पांडवों की घबराहट को देखकर अर्जुन का 17 साल का बेटा अभिमन्यु सामने आता है। वो कहता है कि मुझे चक्रव्यूह को भेदना आता है, लेकिन मैं केवल अंदर तक जा सकता हूं, वापस बाहर आना मैंने अभी तक सीखा नहीं है। अभिमन्यु की बात सुनकर भीम और सात्यकी अपनी अपनी गदाएं लेकर आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि भतीजे तुम अंदर तक तो चलो, बाहर हम तुमको लेकर आ जाएंगे। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाने की तैयारी करता है। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर दाखिल होता है, कौरवों की तरफ से जयद्रथ आ जाता है और सात्यकी को और भीम को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक लेता है। उस चक्रव्यूह के अंदर वो 17 साल का लड़का अभिमन्यु अकेला चला जाता है और बड़ा भीषण युद्ध करता है। कौरवों के कितने ही सैनिकों को मारता है, कितने ही योद्धाओं को मार देता है। जब तक अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच में पहुंचता है तब तक वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। कौरवों की सेना के 7 बड़े महारथी, जो अपने आप में पूरी एक सेना हुआ करते थे, उन 7 महारथियों ने मिलकर 17 साल के एक निहत्थे घायल योद्धा पर, 17 साल के एक निहत्थे बालक पर वार करना शुरू किया। 7 योद्धाओं ने अभिमन्यु को मार गिराया। एक 17 साल के निहत्थे योद्धा को 7 महारथियों ने मिलकर मारा। यह धर्म के खिलाफ था, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ था और इसके बाद युद्ध और भी ज्यादा खराब मोड़ लेने वाला था, जहां पर दोनों सेनाएं अपने अपने फायदे के हिसाब से युद्ध के नियमों को मोड़ने वाली थी। जयद्रथ ने भीम और सात्यकी को अभिमन्यु के पीछे चक्रव्यूह में जाने से रोका। जब ये बात अर्जुन को पता पड़ी तो अर्जुन ने शपथ ले ली कि अगर सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ को मारेगा नहीं तो खुद को अग्नि के हवाले कर देगा। ये बात सुनते ही कौरवों की सेना में खुशहाली फैल जाती है। उन्हें अब बस यही करना था कि सूर्यास्त होने से पहले किसी भी तरीके से अर्जुन को जयद्रथ से दूर रखना था। युद्ध के 14वें दिन द्रोणाचार्य ने अपने पुराने मित्र और पांडवों के ससुर द्रुपद को मारा। विराट नगर के राजकुमार विराट को भी मारा। और दूसरी तरफ अर्जुन था, जो पूरे दिन युद्ध भूमि में केवल जयद्रथ को ढूंढ रहा था। उस दिन युद्ध भूमि में बहुत से बादल थे, आसमान में अंधकार था। अर्जुन केवल जयद्रथ को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया और युद्ध समाप्त होने का शंखनाद हो गया। कौरव सैनिक खुश हो गए, जश्न मनाने लगे, क्योंकि वचन के हिसाब से अर्जुन को अपने आप को अग्नि के हवाले करना पड़ेगा। युद्ध भूमि के बीच में एक चिता सजाई हुई है। सब योद्धा आसपास खड़े हैं। अर्जुन अपनी चिता की तरफ चल के जा रहे हैं। जयद्रथ जो पूरे दिन छुपा हुआ था वो भी अब बाहर आ गया और जैसे ही कृष्ण ने जयद्रथ को देखा, युद्ध भूमि में आंधियां चलने लगी। पूरे दिन जो युद्ध भूमि बादलों से पटी हुई थी, आंधियों के चलते वो बादल छटने लगे थे। जैसे ही वो बादल छटे, सूर्य की किरण युद्ध भूमि में फिर से गिरने लगी। जैसे ही सूर्य की किरण पड़ी, अर्जुन ने अपना गांडीव अपने हाथ में लिया और एक ही तीर से पास खड़े जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और अपना वचन पूरा किया। कर्ण के पास वस्व शक्ति थी, एक तरह का अस्त्र था जो उसने अर्जुन को मारने के लिए बचा के रखा था। ये बात कृष्ण जानते थे। तो कृष्ण क्या करते हैं कि भीम के पास जाते हैं और भीम को कहते हैं कि आज युद्ध भूमि में भीम घटोत्कच को लेकर आए। 15वें दिन घटोत्कच युद्ध भूमि में आता है और कौरव सेना को लगभग आधी कर देता है। इतना हाहाकार मचाता है। दुर्योधन कर्ण के पास घबराया हुआ जाता है और कहता है कि तुम अपनी वस्व शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर करो। कर्ण कहता है लेकिन इसको तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। दुर्योधन कहता है कि अर्जुन पर तो इस्तेमाल तब करोगे जब हम जिंदा बच पाएंगे, अभी घटोत्कच को मारना बहुत जरूरी है। तो कौरवों की सेना को घटोत्कच से बचाने के लिए कर्ण अपनी वस्व शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर करता है और उस दिन युद्ध भूमि में घटोत्कच मारा जाता है। पांडव सेना उस वक्त गुरु द्रोण से परेशान थी। द्रोण को अब युद्ध से बाहर करने का समय आ गया था। युद्ध के नियमों को फिर से मोड़ने का समय आ गया था। गुरु द्रोण युद्ध कर रहे थे, उसी वक्त युधिष्ठिर उनके पास चला आता है और जोर से कहता है कि अश्वत्थामा हतो हतः। अश्वत्थामा युद्ध भूमि में मारा गया है। और फिर धीरे से कहते हैं नर नहीं हाथी। लेकिन ये जो दूसरी बात युधिष्ठिर कहते हैं वो गुरु द्रोण को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि अपने बेटे की मृत्यु की बात सुनकर गुरु द्रोण के लिए दुनिया पूरी शांत हो जाती है।
पांडवों का जो सेनापति था धृष्टद्युम्न, उसका जन्म केवल अपने पिता का बदला लेने के लिए हुआ था। उसका जन्म केवल और केवल द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। धृष्टद्युम्न जब देखता है कि द्रोणाचार्य ने अस्त्र त्याग दिए हैं तो धृष्टद्युम्न अपना रथ द्रोणाचार्य के सामने लेकर आता है, एक तीर चलाता है और वहीं पर कौरवों का दूसरा सेनापति द्रोणाचार्य युद्ध से बाहर हो जाता है। द्रोणाचार्य युद्ध में मारे जाते हैं। द्रोणाचार्य के बाद अब बारी थी कर्ण की। कर्ण को बनाया जाता है कौरवों का सेनापति और सेनापति बनकर कर्ण आजाद हो जाता है। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं था। भयंकर तरीके से पांडवों की सेना पर टूट पड़ता है और पांडवों की सेना का नुकसान करता है। वहां पर भीम और दुशासन का द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों की गदाएं आपस में टकराती है, ऐसा लगता है मानो बादल गरज रहे। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। भीम अपनी गदा से दुशासन को जमीन पर गिरा देते हैं। जमीन पर गिरने के बाद उस पर एक के बाद एक वार करते रहते हैं, तब तक जब तक दुशासन के प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। अपने प्रतिज्ञा के चलते भीम दुशासन की छाती पर बैठते हैं, उसकी छाती को चीरते हैं, उसका बहता हुआ खून अपनी अंजुली में भरते हैं और उसको पी जाते हैं। लड़ते हुए सैनिकों के बीच से चलती हुई द्रौपदी आती है अपने खुले हुए बालों के साथ। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उसके अपमान का बदला पूरा नहीं होगा, जब तक उसके बाल दुशासन के खून से नहाएंगे नहीं, तब तक अपने बालों को बांधेगी नहीं। भीम ने फिर से अंजुली भरकर दुशासन का खून लिया और द्रौपदी के बालों को उसके खून से धोया और 13 सालों में पहली बार द्रौपदी ने अपने खुले हुए बालों को बांधा। उसका अपमान पूरा हो गया था, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। अब प्रतिज्ञा पूरी करने की बारी थी कर्ण की। कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि या तो युद्ध भूमि में वो अर्जुन को मार देगा या फिर खुद मर जाएगा। आज उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का दिन था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण अर्जुन के पीछे पड़ जाता है। दोनों योद्धा आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये वो पल था जिस पल का दोनों ही योद्धाओं ने कितने ही सालों से इंतजार किया था। कब ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे, कब इन दोनों में युद्ध होगा और कब ये हमेशा हमेशा के लिए तय हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। दोनों की तरफ से तीर चलने शुरू होते हैं। ऐसा लगता है मानो दो सूरज आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध चलता जा रहा था, समय बीत रहा था। दोनों ही एक समान थे, लेकिन कर्ण अधर्म की तरफ से लड़ रहा था। कर्ण युद्ध कर रहा था कि अचानक उसके रथ का चक्का जमीन में फंस जाता है। कर्ण अपना धनुष नीचे रखता है और रथ से नीचे उतर जाता है चक्के को ठीक करने के लिए। यही वो वक्त था जब कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कर्ण पर तीर चलाने के लिए। अर्जुन कहता है कि ये तो अधर्म होगा, एक निहत्थे योद्धा पर कैसे वार किया जा सकता है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि कैसे कौरवों की सेना के 7 महारथियों ने उसके बेटे अभिमन्यु को, जो कि निहत्था था, उस पर एक साथ वार किया था। क्या वो अधर्म नहीं था? अर्जुन को गुस्सा आता है, कमान पर तीर चढ़ाता है और छोड़ देता है कर्ण की तरफ। और ये वो तीसरा सेनापति था कौरवों की तरफ से जो युद्ध से बाहर हो गया था। कर्ण, जो कि एक महान धनुर्धर था, अर्जुन के हाथों मारा जाता है। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन के लिए सब कुछ खत्म हो गया था। दुर्योधन हताश हो गया था। उसकी तरफ से लड़ने वाला हर कोई मर गया था। द्रोणाचार्य मर चुके थे, पितामह भीष्म घायल हो चुके थे, उसके सभी बेटे मर चुके थे, उसके सभी भाई मर चुके थे। दुर्योधन अब अकेला रह गया था। हताशा में दुर्योधन वहां से भाग जाता है, एक तालाब में जाकर छुप जाता है। युद्ध के 18वें दिन, युद्ध के आखिरी दिन, पांडव उस तालाब के पास जाते हैं जहां पर दुर्योधन छुपा हुआ था। दुर्योधन को एक द्वंद्व युद्ध के लिए भीम ललकारता है ताकि युद्ध को समाप्त किया जाए। कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जो कि इस युद्ध का हिस्सा नहीं थे, उनके निगरानी में भीम और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध होता है। युद्ध होना शुरू होता है, गदाएं टकराती है, दोनों आपस में लड़ना शुरू करते हैं। कृष्ण भीम को इशारा करते हैं कि वो दुर्योधन की जंघाओं पर वार करे, जो कि नियमों के खिलाफ था, जो कि धर्म के खिलाफ था। लेकिन भीम और बाकी सारे पांडवों ने खुद को कृष्ण को समर्पित कर दिया था। भीम कृष्ण की बात को मानते हैं, दुर्योधन पर हमला करते हैं, दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ देते हैं और वहां पर पांडवों को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझने वाला, एक अंधे राजा का बेटा, एक अंधी राजनीति को मानने वाला युवराज, हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन मारा जाता है और वो युद्ध समाप्त हो जाता है। 18 दिनों के इस लोमहर्षक संग्राम के बाद केवल 11 योद्धा बचते हैं। 5 पांडव, कृष्ण, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। एक और योद्धा था युयुत्सु, एक अकेला कौरव जिसने पांडवों की तरफ से युद्ध किया। केवल ये 11 योद्धा थे जो बच जाते हैं, बाकी हर कोई मर जाता है। शायद महाभारत का युद्ध हमें एक ही बात सिखाता है, कभी कभी युद्ध में कोई भी नहीं जीतता, सब कुछ बस हार जाता है।